नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूमकेतु भानु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं मैं श्री गणेश कथावाचक हूं, ज्योतिष शिक्षक हूं और 12 दिन का एस्ट्रोलॉजिकल मैनेजमेंट कोर्स उन लोगों को कराता हूं जिनकी ज्योतिष में रुचि है और जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं। आप जानते हैं कितने नक्षत्र हैं? नक्षत्रों के नाम तो सुने होंगे। अच्छा, चलिए आप बताइए, आपका जन्म नक्षत्र क्या है? क्या कहा? स्वाति। वाह, गणेश जी स्वाति को बहुत पसंद करते हैं और गणेश जी खुद शतभिषा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जो राहु का नक्षत्र है, और स्वाति भी राहु का ही नक्षत्र है। अच्छा, आपका पुख्य नक्षत्र है। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान राम का जन्म नक्षत्र भी पुख्य ही है। ओ, तो आप देवी, आपका जन्म तो रोहिणी में हुआ है, तो भगवान कृष्ण का जन्म भी रोहिणी में ही हुआ है। तो अगर हम और आप अपने मित्रों की, अपने आसपास, अपने घर के लोगों की अगर देखेंगे कि उनका जन्म नक्षत्र कौन सा है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, 27 नक्षत्र होते हैं। अभिजीत को अगर मिला देंगे, जो दिन के मध्य में आता है, 11:30 से 11:45 से 12:30 12:15 बजे तक रहता है। भगवान राम का जन्म इसी नक्षत्र में, इसी समय हुआ था, अभिजीत में। अब आप कहेंगे कि भगवान, आपने तो पुख्य नक्षत्र कहा है, तो पुख्य नक्षत्र हुआ था, लेकिन अभिजीत को मुहूर्त में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और कहा जाता है कि जो अभिजीत में निकलता है, यानी जो दिन के दोपहर में घर से निकलता है, उसको कार्य सिद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब हम एक एक नक्षत्र के बारे में बात करते हैं कि पहला नक्षत्र कौन सा है, और दूसरा, तीसरा, ऐसे करके बात करते हैं। तो पहला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी आप जानते ही हैं, नाम देवताओं के वैद्य हैं, अश्विनी कुमार। तो लेकिन जो नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है। मान लीजिए आपको दवाई खानी है, और तो आपको अगर अश्विनी नक्षत्र आ रहा है तो आप इस दिन दवाई का सेवन करिए, अश्विनी जी को प्रणाम करते हुए। दवाई कारगर साबित होगी, आपको जिस रोग से आप पीड़ित हैं वो शीघ्रता से मुक्ति होगी। तो ये अश्विनी नक्षत्र जो है, ये केतु का नक्षत्र है। केतु आप जानते ही हैं, कहा जाता है केतु के स्वामी है गणेश जी। तो केतु का केवल धड़ है, चेहरा नहीं है, चेहरा राहु का है। तो अश्विनी नक्षत्र है और इनके देवता हैं अश्विनी कुमार। भरणी उसके बाद दूसरा नक्षत्र है, इसके देवता हैं यम। कृतिका तीसरा नक्षत्र है, इसके स्वामी हैं अग्निदेव। चौथा रोहिणी नक्षत्र है, इसके स्वामी हैं ब्रह्मा जी। पांचवा मृगशिर है नक्षत्र, चंद्रमा इसके स्वामी हैं। आद्रा नक्षत्र है, उसके स्वामी रुद्र हैं, शिव हैं। पुनर्वसु के स्वामी हैं आदित्य। आठवां नक्षत्र है पुख्य, इसके स्वामी हैं बृहस्पति। और पुख्य सभी नक्षत्रों का राजा है, और पुख्य में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। नवां नक्षत्र है अश्लेषा, इसके स्वामी हैं सर्प। 10वां नक्षत्र है मघा, इसके स्वामी हैं पितर। 11वां नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, इसके स्वामी हैं भग। 12वां नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, इसके स्वामी हैं अरिमा। 13वां नक्षत्र है हस्त्र, इसके स्वामी हैं सूर्य नारायण। 14वां नक्षत्र है चित्रा, इसके स्वामी हैं विश्वकर्मा। 15वां नक्षत्र है स्वाति, इसके स्वामी हैं वायु देवता। विशाखा, विशाखा के स्वामी हैं इंद्राग्नि। अनुराधा, इसके स्वामी हैं मित्र सूर्य। और अनुराधा नक्षत्र में ही राधा जी का जन्म हुआ था। ज्येष्ठा, इंद्र इसके स्वामी हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। मूल, मूल के स्वामी हैं निश्रिति राक्षस। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हैं जल। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हैं विश्वदेवा। जैसा मैंने कहा, अभिजीत जो मुहूर्त है, इसके स्वामी हैं ब्रह्मा। श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं विष्णु, और धनिष्ठा के स्वामी हैं
वसु आप जानते ही हैं 8 वसु हैं। भीष्म पितामह वसु के रूप में ही उनको श्राप के कारण धरती पर आए थे। शतभिषा के स्वामी हैं वरुण और पूर्वा भाद्रपद के स्वामी हैं अहिएकपाद और उत्तरा भाद्रपद के स्वामी हैं अहिबुद्ध और अंतिम नक्षत्र है रेवती, इसके स्वामी हैं पूषा। तो ये 28 नक्षत्र हैं और इसमें से हम अभिजीत को निकाल लें तो 27 नक्षत्र हैं और हर मनुष्य का जन्म इन्हीं 27 नक्षत्रों में ही होता है। और ये जो 108 की माला होती है, अब क्यों होती है 108 की माला? क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 को आप गुणा करेंगे तो 108। तो 108 की माला का जाप करना सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसे आप हो सकता है 1 माला का जाप करते हो, 5 माला का जाप करते हो, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि सभी नक्षत्रों को शक्ति देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, उनके चरणों को प्रसन्न करने के लिए 108 माला का जाप हर मनुष्य को करना चाहिए। और उसका मूल कारण यही है कि 27 को 4 से गुणा करेंगे, 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो 108 शब्द आएगा, 108 का अंक आएगा। तो ये हमारे नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों से आप अपना जन्म नक्षत्र देख सकते हैं और अपने स्वामी जो देवता हैं आपको, उनके बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो स्वामी होते हैं ये केतु से स्वामी प्रारंभ होते हैं और ये बुध पे जाकर समाप्त हो जाते हैं। जैसे अश्विनी के स्वामी है केतु, भरणी के स्वामी है, स्वामी ग्रह हैं शुक्र, कृतिका के हैं सूर्य नारायण, रोहिणी के हैं चंद्रमा, मृगशिरा के हैं मंगल। ये ग्रहों की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। और राहु हैं अद्रा के स्वामी, पुनर्वसु के स्वामी हैं देवगुरु और पुख्य के स्वामी है शनि महाराज और अश्लेषा के स्वामी है बुध। ऐसे ही क्रम से, क्रम हमेशा केतु से ही प्रारंभ होता है और अंत में बुध का जो नक्षत्र होता है वो अंतिम होता है। और जो केतु का नक्षत्र होता है और बुध का नक्षत्र होता है, इसमें ही गंडांत जो पूजा होती है, कहते हैं ना कि गंडमूल हो गया है तो बच्चे को इन्हीं लोगों से खतरा है, और 1 महीने में जब वो नक्षत्र दोबारा लौट के आता है तो विद्वान पंडित जी आकर उस नक्षत्र की शांति कराते हैं। और शांति पाठ कराना अवश्य जो बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये नक्षत्रों की लीला है। अब आप जान गए होंगे कि आपका कौन सा नक्षत्र है। इस विषय में आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो चैनल का टेलीफोन नंबर है 9810164171। कमेंट जरूर लिखिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारा इससे उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद। जय गणेश।